अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 7 चैप्टर के एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। पहले एग्जांपल देखिए 7.1 ए ब्लॉक वेजिंग 4 kg एक्सटेंड ए स्प्रिंग बाय 0.16 meter from its unstretched position. The block is removed and 0.50 kg body is hung from the same spring. If the spring is now stretched and then release, what is the period of the vibration? कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg था, वो हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया, उसको स्ट्रेच किया 0.16 मीटर, और उसके बाद फिर वो मास उतार के एक और मास उसके साथ अटैच किया तो 0.5 kg, और उसको हमने जो है ना स्ट्रेच किया तो वो रिलीज़ किया। उसके बाद वो वाइब्रेशन में सेट हुआ तो उसका टाइम पीरियड बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। आप देखें हुक्स लॉ जो था F=kx, तो यहाँ से आप k को सेपरेट कर लें, F/x आ जाएगा, और F जो होगा वो वेट के बराबर होता है क्योंकि मास को सस्पेंड किया गया है। तो वेट पहले वाला जो है मास वो 4, और उसके बाद 9.8 आपको पता है जी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू उसने बताई 0.16। यहाँ पर जो के की वैल्यू आ गई आपके पास वो 245 न्यूटन पर मीटर आ गई। अब इसी को यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर, लेकिन आपने मास दूसरा यूज़ करना है टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उसने सेपरेटली बताया कि ये मास अटैच करते हुए जो है ना आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड टाइम पीरियड फाइंड करना है 2 × 3.14, और एम प्राइम जो है वो आपको पता 0.5 है, और के की वैल्यू आपने 245 निकाली है। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 2.28 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 7.2, उसमें कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 1 सेकेंड एट अ प्लेस वेयर द जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सच पेंडुलम। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में। कह रहा है कि एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड है, ठीक है जी, और जी की वैल्यू वहाँ पर उस जगह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और लेंथ जो है आपने फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक तो लेंथ बतानी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी बतानी है उस पेंडुलम के लिए। तो देखें सबसे पहले तो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएं, वहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी T=2π√L/G, स्केयर लें टी स्केयर 4π² और L/G हो जाएगा। L को सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा टी स्केयर इंटू जी जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 4π² डिवाइड हो गया नीचे। वैल्यूज लगा दें, टाइम पीरियड 1 सेकेंड का स्केयर, फिर जी 9.8 ओवर 4 इंटू 3.14 का स्केयर। इसको सॉल्व करें, लेंथ आपके पास आ जाएगी 0.25 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो तो 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 7.3, उसमें कहता है स्प्रिंग हु स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर vertically supported supports a mass of 1 kg in the rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass mean position with velocity of 1 meter per second। करेक्ट स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको दिया गया है 80 न्यूटन पर मीटर, और कहा गया कि उसके साथ मास जो सस्पेंडेड है वो 1 kg है, और उसको आप स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। जब वो अपनी मीन पोजीशन से पास करता है तो तब उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो जो है ना 1 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने बताना है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट आप देते हैं उसको, यानी पुल कितना करते हैं मैक्सिमम, तो वो x0 फाइंड करना है आपने, यानी एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले तो देखें आपको ओमेगा चाहिए। ओमेगा फाइंड करने का फार्मूला जो है इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम तो √k/m है। आपके पास दोनों चीज़ें हैं, के की वैल्यू आपके पास 80 और एम की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा 8.94 जो है वो पर सेकेंड। उसके बाद फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला x0 ओमेगा, फिर ओमेगा की आप यहाँ से सेपरेट कीजिए x0 को, सॉरी ओमेगा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v जो है आपके पास 1, ओमेगा आपके पास 8.94 आई, तो ये x0 जो है वो आ जाएगा 0.11 मीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। ये आप प्रॉब्लम्स देखें, पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज का 7.1 में देखें 100 ग्राम बॉडी हैंग ऑन ए spring elongates the spring by 4 centimeter. What when a certain object is hang on the spring and set vibration, its period is 0.5
6-8 सेकेंड। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। कह रहे पहले एक मास अटैच किया स्प्रिंग के साथ 100 ग्राम का, उसने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपने किसी और मास को अटैच किया, उसकी वजह से जब वाइब्रेशन में वो सेट किया गया तो टाइम पीरियड 0.568 सेकेंड आया। उस मास को फाइंड करें। तो उसको एम प्राइम से लिख दिया, पहले वाला जो मास अटैच किया गया जिसकी मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया वो 100 ग्राम है, उसको एम से डिनोट किया हुआ है। टाइम पीरियड 0.568 सेकेंड है। सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें, एफ इक्वल टू के एक्स, के को सेपरेट करें, एफ ओवर एक्स आ जाएगा। एफ की वैल्यू की जगह आप वेट लगाएंगे क्योंकि वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, 0.1 और 9.8, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.04। के आ जाएगा आपके पास 24.5 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये दूसरा मास के लिए है तो आप एम प्राइम कर दें, यही फाइंड करना है। स्केयर लें, 4 टी स्केयर इक्वल टू 4 पाई स्केयर एम प्राइम ओवर के। एम प्राइम को सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा टी स्केयर के ओवर 4 पाई स्केयर। तो टी की वैल्यू जो है वो 0.568 का स्केयर, के की वैल्यू जो है वो 24.5 और डिवाइडेड बाय 4 पाई की जगह 3.14 का स्केयर। इसको सॉल्व करें, एम प्राइम जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.2 kg जो अटैच किया गया बाद में। नेक्स्ट देखें 7.2, a load of 15 gram elongates the spring by 2 centimeter if the body of mass 294 gram is attached to the spring and it set into vibration with amplitude of 10 centimeter. What will be its period spring constant maximum speed of its vibration। पहले एक स्प्रिंग के साथ मास अटैच किया गया, वो मास था 15 ग्राम। अब 1000 से डिवाइड कर दें 0.015 kg हो जाएगा। उसके बाद इसने जो स्ट्रेच किया स्प्रिंग को वो 2 सेंटीमीटर और वो है 0.02 मीटर। और उसके बाद दूसरा मास अटैच किया गया वो है 294 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर दें 0.294 किलोग्राम। उसके बाद फिर इसने जो डिस्प्लेसमेंट दी वो मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के बराबर 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर होगा। ठीक है जी, आपने जो फाइंड करनी है चीज़ें वो टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए एफ इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स यूज़ करेंगे। तो एफ़ की जगह आप वही एम जी लगाएंगे ओवर एक्स। एम की वैल्यू जो है वो पहला वाला 0.015, जी की वैल्यू 9.8 और डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू जो है वो 0.02। तो के की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 7.35 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, फिर टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब एम प्राइम यूज़ करें क्योंकि दूसरा मास है उसके लिए ये। तो यहाँ पर अब आप जो है ना वो वैल्यूज़ लगा दें, 2 पाई की जगह 3.14, एम प्राइम जो है वो 0.294 है, डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास है 7.35। इसको सॉल्व करें, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.26 सेकेंड। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो वी नॉट से डिनोट करते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लगा दें के ओवर एम स्क्वायर रूट। तो एक्स नॉट की वैल्यू 0.1, के की वैल्यू जो है वो आपके पास आई है 7.35 और मास जो आप अटैच कर रहे हैं वो दूसरे वाला प्राइम लगा दें 0.294। तो इसको सॉल्व करें, मैक्सिमम स्पीड आपके पास आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी जी। नेक्स्ट 7.3 देखें, एन 8 kg बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, द restoring force is 60 न्यूटन when the displacement is 30 centimeter. Find the period, acceleration, speed, kinetic energy, potential energy when the displacement is 12 centimeter. तो ये सारी चीज़ें तब फाइंड करनी है जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो, मीन्स 0.12 मीटर, और ये एम्पलीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन है। तो देखें सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो फाइंड करेंगे, ऑक्सला लगाएंगे एफ इक्वल टू के एक्स। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू लगाइए
60 दी गई है, एक्स की वैल्यू जो है वो 0.3 दी गई है, एक्स नॉट यानी जो मैक्सिमम था शुरू में वही, तो ये आ जाएगा जी 200 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करें, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, 2 पाई की जगह 3.14 और स्क्वायर रूट एम की जगह आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट 200। इसको सॉल्व करें, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.3 सेकेंड्स। उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इज इक्वल टू के और एम इंटू एक्स। के की वैल्यू जो है वो आपको मिली है 200 और मास ऑलरेडी गिवन है 8 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.12 है, जिस पर हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो देखें, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला था। ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट के ओवर एम और साथ में स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज़ लगाएं। तो k की वैल्यू जो है वो 200 और x की वैल्यू 0.12 और सॉरी k और m है, m की वैल्यू जो है वो 8 kg। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 0.3 का स्क्वायर और फिर दूसरा माइनस 0.12 का स्क्वायर जो x है आपका, तो यहाँ आ जाएगा 1.375 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला जर्नली यूज़ करें, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम की जगह 8 और v की जगह 1.375 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो आएगी वो 7.6 जॉल होगी उस टाइम। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के की जगह 200 और x जो है 0.12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1.44 जॉल। नेक्स्ट देखें 7.4 जो है, उसमें कहता है ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 0.8 मीटर ऑन द onto a spring of spring constant K 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। करेक्ट ब्लॉक जिसका मास कितना है 4 kg, उसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया, 0.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट था 960 न्यूटन पर मीटर, उसके ऊपर ड्रॉप किया। यानी एक स्प्रिंग के ऊपर ड्रॉप किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 960 न्यूटन पर मीटर था और उसने मैक्सिमम उसको कितना कंप्रेस किया होगा ये आपने बताना है, यानी एक्स नॉट बताना है आपने। देखें इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। हाइट पे जो ब्लॉक होगा, जब हाइट पे आपने उसको यानी कि पकड़ा होगा तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिलीज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एट दी एंड वो स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेगा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये होती है mgh और ये आएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट आपने फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर लें, तो 2mgh ओवर के, साथ इसके रूट भी ले लें, तो एक्स नॉट स्क्वायर रूट 2 m की जगह आ जाएगा 4, g की जगह 9.8, हाइट की जगह 0.80 और डिवाइडेड बाय k की जगह 1960। तो एक्स नॉट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.18 मीटर। देखें 7.5 देखें, सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be its frequency of vibration at the place where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है, जी की वैल्यू वहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, टाइम पीरियड लगा के फिर रेसिप्रोकल ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो एल ओवर जी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 और लेंथ जो है वो 0.50 और जी की वैल्यू 9.8। टाइम पीरियड जो आएगा वो 1.44 सेकेंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है आपको पता है 1 ओवर टी, तो 1 ओवर 1.44, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.69 हर्ट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 7.6,
block of mass 1.6 kg is attached to the spring constant 1000 Newton per meter, or the spring is compressed to a distance of 2 centimeter and block is released from the rest. Calculate the velocity of the block as it passes through the equilibrium position x is equal to 0 if the surface is frictionless. एक ब्लॉक जिसका मास जो है वो 1.6 kg है, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है, और उसको कंप्रेस किया गया 2 सेंटीमीटर के ऊपर, तो 0.02 मीटर, तो रिलीज़ किया गया उसके बाद उसे रेस्ट पोजीशन से। तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने। तो देखें मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी उसका फार्मूला आप वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लगा दें के ओवर एम, एक्स नॉट की वैल्यू जो 0.02, के की वैल्यू जो है 1000 और नीचे एम की वैल्यू 1.6। इसको सॉल्व करें, वी नॉट जो है उसके पास आ जाएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें 7.7, उसमें कहता है ए कार ऑफ मास 1300 kg is constructed using a frame supported by 4 spring. Each spring has a spring constant 20,000 Newton per meter. If the two people riding the car having combined mass of 160, or find the frequency of the vibration of the car when it is driven over a pinhole roll, or assume the weight is evenly distributed। कह रहा है एक गाड़ी जिसका मास जो है वो 1300 kg है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो 4 स्प्रिंग लगाए गए हैं स्प्रिंग वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे, तो हर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 20,000 न्यूटन पर मीटर है, और जो गाड़ी के अंदर 2 राइडर हैं उनका मास कंबाइन करके 160 kg है, तो टोटल मास जो आ जाएगा स्प्रिंग्स के ऊपर वो इन दोनों को ऐड कर लें तो वो आ जाएगा 1460 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है एक स्प्रिंग का वो के प्राइम कर दें, वो है 20,000, जबकि यहाँ 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका के आएगा, और यही गलती करते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चे, के निकालें तो 4 के प्राइम होगा, तो 4 इंटू 20,000, तो वो आ जाएगा के टोटल जो आएगा वो चारों स्प्रिंग का वो 80,000 न्यूटन पर मीटर होगा। वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है गाड़ी के चारों स्प्रिंग के ऊपर, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी जब वो वाइब्रेट करेगा। तो देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा दें 1/2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम, तो 1/2 पाई की जगह 3.14 और के की जगह आप लगाएंगे 80,000, मास की जगह लगाएंगे 1460, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी आपके पास 1.18 हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन देखिए 7.8, फाइंड द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड of an object vibrating at the end of a spring if the equation for its position as a function of time is x is equal to 0.25 cos pi by 8t, what is the displacement of the object after 2 seconds। देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, उसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, cos पाई ओवर 8t, तो आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, और टाइम दिया गया 2 सेकेंड, जिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट दी एंड। तो आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड करके दें, आप फाइंड करें जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जो कि 2 सेकंड के ऊपर, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, टाइम पीरियड फाइंड करें। तो देखें इसका कंपैरिजन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम जर्नल क्वेश्चन लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखें एक्स नॉट की जगह क्या आएगा 0.25 मीटर, एक आंसर आ गया। फिर ओमेगा टी वो पाई बाई 8t के बराबर है, ओमेगा की वैल्यू भी लगा दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 8t, टी से कैंसिल, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई बाई 8, एफ की वैल्यू जो है आप सेपरेट कर लें, पाई से कैंसिल, 1/16 हर्ट्ज आ जाएगा, 2 इधर नीचे आकर डिवाइड होगा तो। उसके बाद फिर टाइम पीरियड लगा लें, टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है,
1/1/16, तो ये 16 सेकंड होगा। उसके बाद लास्ट में डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्वेश्चन यूज़ करें, ये वाली 0.25 इंटू कॉस π/8 इंटू 2, टाइम की जगह 2 सेकंड लगा दें तो ये 4 हो जाएगा। तो π/4 जो होता है वो कॉस 45 यानी कि वो 0.707 के बराबर होता है, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेव्स, और इसमें अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।